नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आपके लिए जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। डैश जो है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका CPU सही जवाब रहेगा। CPU जो क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला सवाल में कहा गया है CPU का अर्थ है। CPU का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का क्या अर्थ होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगला सवाल में कहा गया है किसे ईमेल का पिता कहा जाता है। किसे ईमेल का पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रे टेम्लिसन। रे टेम्लिसन को जो है कि ईमेल का पिता कहा जाता है। अगला सवाल में कहा गया है किसके द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई है। किसके द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल में कहा गया है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब से प्रारंभ होता है? 1 चैत्र से। 1 चैत्र से राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। अगला सवाल में कहा गया है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सिरिमाओ भंडार नाइके। सिरिमाओ भंडार नाइके, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थी? मीरा कुमार। कौन बनी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है निर्मल हृदय किससे संबंधित है। निर्मल हृदय किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा से। किससे संबंधित है? मदर टेरेसा से। जिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है। जिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की है? चीन की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ की है? चीन की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे कहा गया उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी के बसा है? क्षिप्रा नदी पे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? हिमालय। कौन से? हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है पंचतंत्र के लेखक का नाम है। पंचतंत्र के लेखक का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और आगे का सवाल है भरतनाट्यम किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कहाँ की है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा गया है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केरल।
अगला सवाल है, कथक मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? कथक मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ की है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल में कहा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश से संबंधित थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे संबंधित थे बिस्मिल्लाह खां? शहनाई से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, शहनाई। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? खो खो में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 खिलाड़ी। कितने लेते हैं? 9। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न श्रृंखला में उपस्थित संख्या बताएं। दोस्तों यहाँ पे ये जो है कि मैथ्स के सवाल आ गए हैं, तो आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना डैश में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना डैश में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुई थी? 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत में योजना प्रारंभ हुई। भारत में योजना प्रारंभ हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सही जवाब हो जाएगा 1951 में। कब हुई? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? कौन सा जो है कि भारत का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को जो है कि केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना कब अस्तित्व में आई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब अस्तित्व में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 2005। ऑप्शन नंबर डी 2005 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्य आधारित प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया? लक्ष्य आधारित प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र डैश वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र डैश वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। कितना रखा गया है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, केंद्र में मंत्रिमंडल मुख्य रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र में मंत्रिमंडल मुख्य रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, किसका निर्माण भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है? किसका निर्माण जो है कि भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका इसमें से किसी का जो है कि भारतीय संविधान के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। अगला सवाल में कहा गया है, किसे संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? किसे संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर ए जो है संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अगला सवाल में क्या है, कैंडेला डैश की इकाई होती है? कैंडेला डैश की इकाई होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल किसकी इकाई होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, दाब। ऑप्शन नंबर सी, दाब सही जवाब हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई होती है? प्रकाश वर्ष डैश की इकाई होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबी दूरी का। लंबी दूरी के लिए जो है कि डैश की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल में कहा गया, हॉर्स पावर
डैश की नाप इकाई है। हॉर्स पावर किसकी इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है शक्ति का क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, इकाई। अगला सवाल में कहा गया है तारों के चमकने का कारण होता है। तारों के चमकने का कारण होता है, तो उसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। अपवर्तन होता है तारों के चमकने के कारण। कौन से रंग की सतह या शरीर अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को शोषित कर लेती है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को शोषित कर लेती है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी काला। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी काला। आसमान अक्सर नीला दिखाई देता है। आसमान अक्सर नीला दिखाई देता है क्योंकि? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के बिखरने के कारण। प्रकाश के बिखरने के कारण ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा संचार के लिए। संचार के लिए जो है कि ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथेन होता है। गुब्बारों में डैश गैस को भरा जाता है। गुब्बारों में डैश गैस को भरा जाता है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम को भरा जाता है गुब्बारों में। सामान्य तौर पर विद्युत बल्बों में डैश गैस भरी जाती है। सामान्य तौर पर विद्युत बल्बों में डैश गैस भरी जाती है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है सामान्य तौर पर। अगला सवाल में कहा कंप्यूटर आंकड़ों को बताने की मुख्य इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर आंकड़ों को मुख्य बताने वाली आंकड़े की इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। ऑप्शन नंबर बी बाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को वापस उपयोगकर्ता को दिखाता है? सूचनाओं को वापस उपयोगकर्ता को दिखाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया रैम का अर्थ होता है। रैम का अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।